Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. Today we are going to start our first lecture of mathematics of class 8, unit number 1, which is operations on sets. सेट्स को हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी उसका कॉन्सेप्ट चाहिए और यहाँ आपको कुछ रिकॉल करना है तो यू कैन व्यू माई लेक्चर ऑन क्लास 6. आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो हम यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन देखते हैं सेट्स की क्या है. अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स. ठीक है, सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है. वेल डिफाइंड का मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिससे पता चलता है वो एलिमेंट सेट में है या नहीं. जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, मेरे पास एक ए सेट है, उसके अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर्स हैं. ठीक है, ये नंबर्स हैं. अब मैंने ये देखना है कि ये ए जो है ये इस सेट को बिलोंग करता है या नहीं. तो ऑब्वियसली आप अगर प्रॉपर्टी देखें इस सेट की तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और ए तो नंबर है ही नहीं, वो तो अल्फ़ाबेट है. सो ए जो है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है. एंड डिस्टिंक्ट हमारे पास क्या होती है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट नहीं होता है. जो इसका एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो एक ही दफ़ा आना चाहिए. जैसे अगर प्रीवियस क्लासेस में आपने ये एग्जांपल देखी होगी स्मॉल की. जब हम स्मॉल का सेट बनाते हैं तो उसमें हमारे पास एस एम ए एंड एल आता है, सिंगल एल. ठीक है, डबल एल नहीं आता, क्योंकि इसकी सेट में ये गिवन प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास या एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स और उनकी नोटेशंस आ रहती हैं. आपको पता होगा नेचुरल नंबर जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स फ्रॉम 0. अब इसमें इंटीजर्स है, शायद आपने पहले ना पढ़ा हो. इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो इनके साथ प्लस और माइनस आता है. ये होते हैं नंबर्स ही हैं. ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. सिर्फ माइनस का साइन लग जाए तो ये भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और अगर पॉजिटिव का साइन या कोई साइन ना होते हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ओके, इनमें जो नेगेटिव साइन वाला नंबर होता है ना, वो जितना बड़ा नंबर, जैसे आप देखें यहाँ पे 3 हमारे पास बड़ा नंबर है, लेकिन उसके साथ माइनस साइन आने की वजह से वो इन सब से छोटा हो गया, यानी 0 से भी वो स्मॉलर हो गया है. अब चाहे मेरे पास आ जाए -100, ये -100 भी 0 से लेस देन होगा. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जो 1 पे जाते हैं और ख़ुद पे जाते हैं. ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑड नंबर्स. अब इन नंबर्स में आप इंटीजर्स का ख्याल रखेंगे, यानी प्लस माइनस का साइन लगाएंगे. ऑड नंबर्स +(-1) 3 5 7 एंड सो ऑन. odd numbers are those numbers which are not divisible by 2. ठीक है, and the even numbers are those numbers which are divisible by 2. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 भी 2 पे डिवाइड होता है और इसी तरह -4 भी 2 पे डिवाइड होता है. सिर्फ फ़र्क क्या आता है कि आंसर में हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज़ फाइंडिंग द सबसेट्स ऑफ अ सेट. अब यहाँ पे अब सबसेट फाइंड करने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है 2 4. इसके हमने सबसेट्स निकालने हैं, तो हमेशा आपने बात याद रखनी है कि हर सेट का सबसेट जो है एम्प्टी सेट लाजमी होता है. ठीक है, हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट लाजमी होता है. उसके बाद हम सिंगलटन्स लिखते हैं, यानी सिंगल सिंगल लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग अगर तो सेट इस तरह 2 नंबर्स का है तो वो एंड पे कंप्लीट आ जाता है. अगर जितना इंक्रीज़ होगा उतने हम साथ साथ देखते हैं. ठीक है, और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, सबसेट फाइंड करने का एक फार्मूला सा होता है जिसको हम कहते हैं 2⁻n. ये आपको MCQs में काम आ सकता है. ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट. इसमें 2 है ना, यानी यहाँ पे n = 2 है. तो इधर हम क्या करेंगे, 2 की पावर जब 2 ले लेंगे, यानी 2 का स्केयर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया 4. दिस मीन्स कि इस सेट के हमारे पास 4 सबसेट्स होने चाहिए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 सबसेट्स हैं हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं 3 5 एंड 7. अब इसकी क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, n क्या है हमारे पास यहाँ पे 3. सो 2⁻³ विच इज़ इक्वल्स टू 8, यानी इसके 8 सबसेट होने चाहिए. उनमें हमारे पास क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, 3 सिंगलटन्स होंगे, उसके बाद हम 3 डबल करेंगे, यानी 3 5 फिर 3 7 फिर 5 7 3 5 3 7. ठीक है, 7 3 7 5 नहीं हो सकता, उल्टा नहीं जाते हम हमेशा ऐसे जाते 3 5 3 7 एंड 5 7. 5 3 भी नहीं होगा, और उसके बाद 3 5 7. सेम एज़ फॉर दिस आप ये फार्मूला लगाएं और इसके सबसेट्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट क्या है, अगर हमारे पास 2 सेट्स होते हैं A एंड B, और सेट A का हर एलिमेंट जो है सेट B के एलिमेंट्स में होता है, लेकिन सेट B में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और उसको हम डिनोट करते हैं A दिस सिंबल, यानी सबसेट ऑफ B, और इसको हम पढ़ते भी यही हैं कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है,
हमारे पास ए क्या है 1 2 3 एंड बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4। आप देख सकते हैं कि ए के तीनों एलिमेंट जो हैं सेट के एलिमेंट्स वो बी में हैं, लेकिन बी में एक 4 ऐसा है जो हमारे पास ए में नहीं है। सो इट मीन्स क्या है कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा रिमेंबर दैट मैंने आपको कोई 2 पॉइंट्स दिए, में क्या कहा है कि एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में 2 4 किया ना, तो उसके एंड पे 2 4 आया है, तो वो उसका सबसेट है। सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और एक सेट हमारे पास ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन अगर बी भी ए का सबसेट यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ नोट में बताया हुआ है कि ऑल सबसेट ऑफ सेट एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ आर प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेट खुद नहीं आता, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स में एक यही चीज़ है कि अपना जो सेट होता है ना वो खुद अपना सबसेट नहीं होता। ओके, जब प्रॉपर सबसेट के आगे क्वेश्चन आएगा मैं उसमें आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे। और प्रोसीजर ऑफ राइटिंग सबसेट्स वही है जो मैंने आपको बताया कि पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर सिंगलटन्स और फिर बाकी, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द पावर सेट। पावर सेट क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। सबसेट्स आपको निकालने आ गए। अब पावर सेट क्या होगा? वही सबसेट जो है अगर किसी एक बड़े सेट में आ जाए तो उनको हम कहते हैं पावर सेट है, और उसको डिनोट करते हैं पी ए से। जैसे आपको एग्जांपल में भी है ए इज इक्वल टू ए बी है, उसके सबसेट ये हैं, और पावर सेट में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि उसके अराउंड हमने ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। ओके, सो दिस इज़ अ पावर सेट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने इनके सबसेट लिखने हैं। एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का सबसेट एक ही होगा, वो भी एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? नंबर 1, इसका सबसेट हमारे पास दो होंगे, एक एम्प्टी और नेक्स्ट द सेट इटसेल्फ। ये जो साइन है ना हमारे पास, इसको हम एम्प्टी सेट का सिंबल कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आप देखें ए बी है, ये ए बी हमने पीछे सॉल्व किया, आप वहाँ उसके सबसेट्स देख लें। नेक्स्ट इज़ राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने इनके प्रॉपर सेट्स सबसेट्स लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट्स में सेट नहीं आता, जैसे ये फर्स्ट वन है ना, इसका मैं प्रॉपर सबसेट बनाऊंगी तो वो सिर्फ हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, ए नहीं आएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ए इज़ अ सेट इटसेल्फ। नेक्स्ट इसके प्रॉपर सबसेट अगर बनाएं तो वो आता है 5 यानी एम्प्टी सेट, देन 0, देन 1। ओके, एंड सेम इसका भी हमारे पास ऐसे आएगा। उसके कैसे आते हैं हमारे पास? 5 1 2 3, then 1 2, then 1 3 एंड द लास्ट इज़ 2 3। ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स आ गए। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है? राइट द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आप क्या करें? इनके सबसेट्स बनाएं और उसके बाद उनको अराउंड द ब्रैकेट लिख दें। दैट्स इट। Hope you have understood the lecture. If you have any problem, ask me in the comment section. And if you haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe it and share it with your friends and family. Thank you.